हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं डीएलएड के फर्स्ट एंड सेकेंड थर्ड सेमेस्टर के रिज़ल्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि आज है 9 सितंबर और जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि पीएनपी की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया था कि 9 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में हमारी कॉपियों का मूल्यांकन होगा। तो चलिए इसके बारे में कुछ बात करते हैं और आपको सबसे पहले बताते हैं कि जैसा कि आज 9 सितंबर है और आज से हमारी कापियों का मूल्यांकन स्टार्ट हो जाएगा और ये प्रोसेस लगभग 25 सितंबर तक चलेगा और उस 25 सितंबर तक सभी लोगों की फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर की सभी लोगों की कॉपियों का मूल्यांकन हो जाएगा। और उसके बाद जो भी टीचिंग ट्रेनिंग होती है और टीचिंग ट्रेनिंग के साथ और भी जो प्रोसेस होते हैं जैसे प्रैक्टिकल वगैरह मार्क्स वगैरह सारे ये अपडेट कर दिए जाएंगे। और उसके बाद यदि रिज़ल्ट की बात करें तो फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर का रिज़ल्ट साथ ही में आएगा। जब एग्ज़ाम साथ में होते हैं तो रिज़ल्ट भी साथ ही में आती है। कुछ समय का आधे घंटा 1 घंटे का लगभग डिफरेंस होता है, नहीं तो साथ ही में अपडेट किया जाता है। और जैसा कि 2 सेमेस्टर का मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस रहा है, यदि रिज़ल्ट की बात करें तो कॉपी मतलब लोग कहते हैं कि मतलब इसमें बैक बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये सत्य है कि बैक तो लगती है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में जब हम थे तो उस समय तो लगभग बहुत सारे बैक लगे थे। लगभग 30% स्टूडेंट सिर्फ क्वालिफाई किए थे, 50% लोगों लगभग 30-35% लोग क्वालिफाई बस किए थे। तो इस प्रकार से आप यदि आंकड़े की बात करें तो उस समय लगभग 50,000 लोगों के बैक लगे थे। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। तो यदि इसके मूल्यांकन में यदि रिज़ल्ट की बात करें तो यदि आप कॉपी में अपने कुछ भी लिखे होंगे तो क्वेश्चंस नहीं छोड़े होंगे तो आपको मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। चाहे आप 2 लाइन लिखा हो, 4 लाइन, आधा पैराग्राफ, भले से क्वेश्चन से मिलता जुलता ना लिखो, थोड़ा भी मिलता जुलता होगा तो आपको नंबर्स मार्क्स ज़रूर मिलते हैं। जहाँ तक मेरा 2 सेमेस्टर का एक्सपीरियंस रहा है, उस एक्सपीरियंस के आधार पे आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा भी आप लिख देते हैं तो फिर उसमें मार्क्स ज़रूर मिलते हैं। क्यों ज़रूरी नहीं है कि मुझे भी बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं क्वेश्चन छोड़ देता था। क्वेश्चन मैं छोड़ता नहीं था, किसी भी सेमेस्टर में मैं क्वेश्चन नहीं छोड़ा हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर में 1-2 क्वेश्चन छोटे थे, लेकिन उसका मुझे रियलाइज़ हुआ कि उस टॉपिक में उस सब्जेक्ट में मेरा काफ़ी मतलब नुकसान हुआ था, थोड़े कम मार्क्स आए थे। तो इस प्रकार मैं अब क्वेश्चंस नहीं छोड़ता हूँ और मुझे पता था पहले से ही कि मतलब क्वेश्चन छोड़ने पर जाहिर सी बात है कि कॉपी में जब उस क्वेश्चन के सामने आपका कोई आंसर नहीं होगा तो अब कोई भी परीक्षक क्या नंबर देगा। यदि आप कुछ भी लिखे रहेंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर करके कुछ भी घुमा फिरा करके लिखे रहेंगे तो फिर वहाँ पे वो क्वेश्चन के सामने का जो आंसर है वो खाली तो नहीं होगा। और जब खाली नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि परीक्षक आपको नंबर ज़रूर देगा। ठीक है, 2 नंबर का नहीं देगा, 1 नंबर, आधा नंबर देगा, लेकिन फिर भी उससे धीरे धीरे मार्क्स आपके जुड़ते चले जाते हैं। तो चलिए नोटिफिकेशन की यदि बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका नोटिफिकेशन है और यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा डीएलएड प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर 2024 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु आवश्यक निर्देश। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 9 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर तक आपके कापियों का मूल्यांकन होना है और इसमें जो भी डायरेक्ट प्रचार वगैरह सभी लोगों की भागीदारी से इसको अंजाम देना है और सही से रिज़ल्ट जारी करने की अपील की गई है। और उसके बाद आपका टीचिंग वगैरह होगा और उसके बाद आपका प्रैक्टिकल का मार्क्स चढ़ेंगे और उसके बाद मुझे लगता है कि ये सारे प्रोसेस कंप्लीट होने में लगभग 15 से 20 दिन का और समय ले लीजिए, लगभग 25 दिन का। तो यदि रिज़ल्ट की बात करें तो अक्टूबर का लास्ट में आपका रिज़ल्ट आ सकता है, उससे पहले रिज़ल्ट आने की चांस नहीं है। हो सकता है कि नवंबर का फर्स्ट वीक भी हो सकता है रिज़ल्ट आने में, क्योंकि कापियों का जब मूल्यांकन हो जाएगा तो उसके बाद भी जो ये प्रोसेस है प्रैक्टिकल का, ये टीचिंग का, तो इसमें भी 1 महीना कम से कम लगता है। टीचिंग का कहीं 20 दिन लगता है, कहीं 25 दिन, कहीं 30 दिन। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपका कितना दिन में टीचिंग कंप्लीट हो रहा है और प्रैक्टिकल के मार्क्स कब
कंप्लीट हो जा रहे हैं ये सारे प्रोसेस, उसके बाद ही आपका रिज़ल्ट जारी होगा। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। जैसा कि बहुत सारे लोग प्रेशर में आ जाते हैं कि मतलब सभी लोगों को ये उम्मीद रहती है ना कि अब मान लीजिए कि आज 9 सितंबर है और आज आपकी कापियों का मूल्यांकन स्टार्ट हो जाएगा, और मतलब जिस भी गॉड को मानते हैं उससे यही प्रार्थना करेंगे आपकी मतलब कि जिस भी परीक्षा के हाथ में आपकी कॉपियाँ आए तो अच्छे से उसे देखें, और मतलब अच्छे से नहीं देखें। जो लोग कॉपियाँ अच्छे से नहीं लिखे होंगे तो वो क्या उम्मीद करेंगे कि अच्छे से देखें। अच्छे से देख लेगा तो मार्क्स ही काटेगा परीक्षक। तो जैसे भी देखें मतलब अच्छी वाली नज़र रख करके देखें और पासिंग मार्क्स देते चले। तो इस प्रकार के एक्सपेक्टेशन सभी लोग के दिलों में होगी, और हम भी यही उम्मीद करते हैं। मेरा भी थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम था और हम भी दिए हैं और रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। तो फिर हमारे मन में भी थोड़े से डाउट तो ज़रूर हैं कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा, लेकिन उम्मीद है कि मतलब कॉपी जब पूरा फिल किए हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ तो मार्क्स मिलेंगे। बैक तो नहीं लगेगा जहाँ तक उम्मीद है, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। यदि अगर ऐसा होना ही होगा तो फिर उसे हम टाल भी नहीं सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि बैक नहीं लगेगा। और बाकी अगर रिज़ल्ट आते हैं तो उसके बाद एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे और उसके बाद दिखाएंगे कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। और तब तक के लिए वेट कीजिए और आप भी दिल थाम के बैठिए और सोचते रहिए कि आपकी कॉपियां का मूल्यांकन हो रहा है 9 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में। और उम्मीद कीजिएगा और भगवान से, ईश्वर से, गॉड से दुआ कीजिएगा कि अच्छे मार्क्स आएँ और अच्छे से आपकी कॉपियाँ चेक हो और अच्छे रिजल्ट आए। और उसके बाद यदि नेक्स्ट सेमेस्टर की बात करें, फर्स्ट सेमेस्टर की, तो आप अभी से सीरीज़ वगैरह ले लीजिए, या जैसे ही रिजल्ट मतलब 25 सितंबर के आसपास से आप अपने सेमेस्टर चाहे ऑनलाइन क्लास से चाहे श्योर सीरीज़ से, जो भी राजन के सीरीज़ आते हैं, और उससे प्रिपरेशन अपने स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि हमने देखा है कि लास्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम जब स्टार्ट हो जाता है तो सभी लोग सीरीज़ लेकर के परेशान रहते हैं इधर उधर की भागा दौड़ी के साथ। तो इस प्रकार ये चीज़ उस समय यही चीज़ें महसूस होती है कि मतलब काश हम 1 महीना 1.5 महीना पढ़ लेते तो फिर ये सारी चीज़ें अब आसान होती है, क्योंकि सीरीज़ में कितना रहता ही है। तो एक सीरीज़ लगभग 50 to 60 पेज की होती है, और जो शिक्षण अधिगम वगैरह है, पेडागोजी वगैरह का जो सिलेबस है, बाल विकास वगैरह का, तो ये सारी चीज़ों का थोड़ा सा लंबा होता है। तो 70 to 80 पेज हो जाता है, तो इतना पढ़ना होता है। बाकी ज़्यादा कुछ होता नहीं है और सभी को बहुत लाइन बाय लाइन पढ़ना होता नहीं है। बड़े क्वेश्चंस को देख लिए, बहुविकल्पी देख लिए, और इतना सब देखने से अपना काम हो जाता है। तो उस समय यही उम्मीद होती है कि काश हम 1-2 महीने पहले देख लिए होते तो मतलब ये लास्ट के एग्ज़ाम्स में इस प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता, और पूरा परेशान होते हैं लोग। पूरा जैसे ही एक पेपर ख़त्म हुआ, दूसरा पेपर जैसे स्टार्ट हुआ, उसमें बीच में लोग लगे पड़े रहते हैं। तो जो गार्जियन भी जाते हैं वो भी देखकर परेशान होते हैं कि बच्चा साल भर तो इतना सीरियस नहीं था, आज क्या बात है कि बहुत सीरियस हो गया। तो इस प्रकार की सिचुएशन देखने को मिलती है, और हम भी वही थे। ऐसा नहीं है कि हम भी बहुत पहले से प्रिपरेशन करके गए थे, मेरा भी वही हाल था। और लेकिन ये है कि मतलब थोड़ा सा जो 3-4 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, बहुत ठीक ठाक से पढ़ के मतलब स्टार्ट ख़त्म कर दिए थे पहले ही, और उसके बाद थोड़ा सा रिवीजन कर करके उसमें हो गया था। तो 2 ही 3 सब्जेक्ट में थोड़ा सा दिक्कत होती है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि यदि जिस सेमेस्टर में इंग्लिश होती है तो उस इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, और संस्कृत होती है। और उसके बाद यदि थोड़ी सी प्रॉब्लम, जैसे बहुत सारे लोगों का मैथ वीक होता है तो उनको भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस बार तो जो फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के जो मैथ के क्वेश्चंस आए थे वो काफ़ी आसान थे। तो लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मतलब हमें लगता है कि आसान है, और कई बार रिज़ल्ट मतलब जब हम सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर गलत आ जाता है। तो आंसर जब गलत आ गया तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, भले से आप प्रोसेस आप सही किए हों। तो इस प्रकार की गलतफहमी से भी बैक लगते हैं, और इन सारी दिक्कतों से बचने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस पहले से शुरू कर दें तो ये सारी दिक्कतें दूर हो सकती हैं। और अगली बार
फोर्थ सेमेस्टर यानी कि लास्ट सेमेस्टर, फाइनल सेमेस्टर। तो फाइनल सेमेस्टर की यदि बात करें तो ये मुझे लगता है कि जहाँ तक पहले तो लास्ट टाइम में सेकेंड सेमेस्टर के साथ फोर्थ सेमेस्टर जब हुआ था तो उस टाइम तो वो जनवरी में हुआ था लगभग, अब डेट तो कंफर्म नहीं है, लगभग 15 जनवरी के आसपास ये एग्ज़ाम्स हुई थी। तो मतलब इस बार मुझे लगता है कि अगली बार तो चुनाव वगैरह के कई रीज़न थे लेट करने के, लेकिन इस बार उम्मीद है कि दिसंबर तक ये लोग पेपर करा लेंगे। और लेकिन जिस प्रकार से स्पीड है ये लोग की तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता है, जनवरी भी जा सकती है। तो हर प्रकार की सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि ये डीएलएड है, 2 साल के कोर्स 3 साल में कराए जाते हैं। और ये यूपी गवर्नमेंट की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इसे कहिए। और यूपी गवर्नमेंट का तो उपलब्धि इस बात पे भी है कि 2018-19 के बाद से शिक्षक भर्ती के बारे में यदि बात करें तो ये भी बड़ी उपलब्धि रही है कि हर साल लाखों करोड़ों वैकेंसियाँ देते हैं और बहुत सारे वादे करते हैं। तो इन सारे सिचुएशन से लड़ने के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि ये यूपी है। और बाकी यदि आप अच्छी एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो थोड़ी सी प्रिपरेशन अच्छा रखिए, और सिर्फ यूपी के भरोसे ना रहिए, अदर स्टेट के भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर रहिए और उसे देते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।